in the relation P is equals to alpha upon beta exponential P is equals to alpha upon beta into e to the power e की पावर में माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा। अब मुझे आप बताइए जरा, P प्रेशर है, ठीक है, तो प्रेशर का आपका हो जाएगा क्या, P प्रेशर है, उसके बाद Z क्या है, डिस्टेंस है, Z क्या आपके पास डिस्टेंस है, उसके बाद K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, K क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक, उसके बाद थीटा इज द टेम्परेचर है, थीटा क्या है, टेम्परेचर है यहां पर, ठीक, एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बीटा विल बी, बीटा का निकालना है, बीटा का आपको निकालना है, ठीक। तो यहां से अब जरा ध्यान से चेक करिए, यहां पर बीटा का आपको निकालना है, तो किस तरीके से करेंगे, देखिए बीटा का निकालना है, चेक कर लेते हैं एक बार, यस, अल्फा का बोले बीटा का बोले, जिसका बोलना है बोल दे, है ना। अब यहां पर आप एक बात जरा ध्यान से सुनिए, इसकी एक ट्रिक है भाई, निकालने को आप कैसे भी निकालो भाई, आप मान लो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पहले निकाल रहे हो, जो पीछे निकालना सिखाए, मान लो वहां से निकाल के ला के थीटा को रख के पूरा रख के इसको डायमेंशनलेस आप बोल के जेड को रख के, है ना, समझ रहे हो, अब ऐसे निकालना, ऐसे निकाल लो, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, क्या एनर्जी का फॉर्मूला, क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, ई की पावर में ये क्या होगा, डायमेंशनलेस, यानी कि अल्फा जेड अपॉन के थीटा इज इक्वल्स टू डायमेंशनलेस होगा, M0 L0 T0, बोलो, ठीक, ये पूरा डायमेंशनलेस होगा। अब सुनो, पता है आपकी मर्जी, आप चाहो तो जाके बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकाल के लेके आओ, जैसे सुबह की क्लास में निकलवाया था, ठीक, आप करके देखिएगा, मना नहीं कर रहा हूं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहां रखो, फिर थीटा का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन यहां रखो, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को, ये फॉर्मूला पढ़ा है, एनर्जी इज इक्वल्स टू के इंटू टेम्परेचर, भूल गए हो क्या, एनर्जी, ये पढ़ा है मॉर्निंग की क्लास में, एनर्जी इज इक्वल्स टू के क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, और टी यहां टेम्परेचर होता था, यही बात कह रहा हूं बस आपसे, तो उन्होंने हमें टेम्परेचर टी की जगह क्या दिया हुआ है, थीटा, तो क्या यही फॉर्मूला ऐसे नहीं चेंज हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू के इंटू टी की जगह थीटा, बताओ, यहां थीटा टेम्परेचर हो गया, ठीक है, के आपका वही है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ई आपकी एनर्जी है, ई आपकी एनर्जी, तो पता है चालाकी क्यों नहीं करते हो यार, चालाकी क्यों नहीं करते हो, के इंटू थीटा पूरा एनर्जी हो गया ना, सुन लो, यही तो पूरी एनर्जी हो गई, बताइए क्यों भाई, और एनर्जी का तुमने नहीं पढ़ा हुआ है, बताना जरा, के हेयर के इंटू थीटा इज इक्वल टू एनर्जी, हेयर के इंटू थीटा इज इक्वल टू एनर्जी, तो एनर्जी का क्या होता था, ml² T-2, तो डायरेक्ट क्यों नहीं करते हो, के इंटू थीटा, आप क्योंकि आप लंबे प्रोसेस से जा रहे हो, आप पहले वाले फॉर्मूले से पहले के का निकाल रहे हो, है ना, ई बाय थीटा करके फिर यहां रख रहे हो, दुनिया भर का नहीं, ये पूरा आपका एनर्जी ही तो हो गया, तो यानी कि बच्चों के थीटा का डायमेंशन डायरेक्ट हम क्या क्या रखते, क्योंकि के को थीटा से मल्टीप्लाई किया, के को थीटा से मल्टीप्लाई करके एक नया फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है जो कि एनर्जी है, तो ये एनर्जी है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा कितना, तो डायरेक्ट रख दो, अल्फा इंटू जेड, जेड क्या है, जेड आपका क्या है, डिस्टेंस है, तो जेड का हो गया एल, और अपॉन में पूरा के थीटा पूरा एनर्जी, यानी कि ml² T-2, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहां पर हो गया M0 L0 T0, ठीक है, अब आप निकाल लीजिए यहां से अल्फा का वैल्यू, ठीक, सो अगर आप अल्फा यहां से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से अल्फा इज इक्वल्स टू, अब आप चेक कर लो, ये पूरा इधर जाएगा और एल नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा ml² T-2, है ना, अपॉन में एल, तो यहां से आ जाएगा आपके पास अल्फा का डायमेंशन m एल की पावर 1 यानी कि ml और T-2, ये अल्फा आ गया, हालांकि उसने अल्फा पूछा नहीं है बट मैंने निकाल दिया, ठीक, तो अल्फा हो गया हमारे पास यहां पर, ठीक, अल्फा हो गया हमारे पास यहां पर, और उसने हमसे पूछा है बीटा का बता दो, तो बीटा का हम कैसे निकालेंगे, अब सुनिएगा ध्यान से, इक्वेशन ये है आपकी क्या, P इज इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा इंटू ई की पावर क्या है, माइनस अल्फा जेड बाय के थीटा, माइनस अल्फा जेड बाय के थीटा, अब ध्यान से सुनिएगा जरा, ई की पावर माइनस अल्फा जेड बाय के थीटा, सुनो ये पूरा डायमेंशनलेस है,
तो ई एक नंबर है, तो नंबर के ऊपर अगर एक डायमेंशनलेस होगा, नंबर के ऊपर डायमेंशनलेस, तो ये पूरा भी तो 2.7 है ना, 2.7 की पावर इतना है ना, तो ये भी तो डायमेंशनलेस होगा। कहने का मतलब है कि ये पूरा डायमेंशनलेस हो गया, तो इसको तो छोड़ ही दो, तो पी का यूनिट, पी का डायमेंशन अल्फा अपॉन बीटा के इक्वल होगा। और पी क्या था यहां पर चेक कर लो, पी क्या था, प्रेशर था, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स ml t-2, और एरिया का हो गया आपका एल का स्क्वायर, तो प्रेशर का आ गया ml-1 t-2। तो प्रेशर का ml-1 t-2, प्रेशर का हो गया ml-1 और t-2 इज इक्वल्स टू अल्फा का तुम निकाल चुके हो कितना आ रहा है, अल्फा का निकाल चुके हो कितना आ रहा है, ml-t-2 और अपॉन में बीटा। ठीक है, तो बीटा का अब निकाल लीजिए, बीटा इधर, ये इधर, तो यहां से आ जाएगा आपके पास इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, लेके ही तो किया है, तो यहां से आ जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा लेके अगर करोगे भैया, तो ना अल्फा पता है ना बीटा पता है, कैसे निकालोगे, कम से कम एक तो निकालो, तो पहले अल्फा निकाल के ले आए हम, अब बीटा निकाल लेंगे यहां से। तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा इधर और ये इधर, ठीक, तो हो जाएगा ml-t-2, ml-t-2 और अपॉन में ये इधर आ जाएगा नीचे, तो ml-1 और t-2, तो यहां से आएगा बीटा का कितना, m से m गया तो m की पावर 0, और ये -1 उधर जाएगा तो l की पावर 2 हो जाएगा ऊपर जाके, क्योंकि यहाँ 1 है, और ये -1 1 + 1 2 और t की पावर 0 हो जाएगा, है ना। सो क्या कोई ऑप्शन है, m0 l0 m0 l2 m0 l2 t0, बीटा का पूछ लिया था, तो बीटा का निकालने के लिए अल्फा भी पहले निकालना ही पड़ेगा, ठीक।